हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया, हम एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको मैथ्स के जितने भी आर्मी जीडी के अंदर आपका पेपर हुए हैं और जो आगे आने वाले टाइम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चन की एक सीरीज डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो कल हमने एक पेपर डिस्कस किया और इसी तरीके से हम आज भी एक पेपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले एक चीज़ करा करो, आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और फिर उसको करने की कोशिश करो। अगर आप उससे नहीं हो रहा है तो फिर जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप क्वेश्चन को करो, जिससे आप क्वेश्चन को तेजी से और सही एक्यूरेसी के साथ सही कर सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले आराम से। एक गुणनखंड ज्ञात करना आपको, जो वैल्यू दे रखी है x³ - 27। ठीक है, इसको आप एक अलग फॉर्म में लिख सकते हो, x³ - 3 का क्यूब। ठीक है, x³ - 3 का क्यूब। और अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो अगर वो फॉर्मूला आपको याद है तो आप फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हो। a³ - b³। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a - b ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस का ab। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो a की वैल्यू हम क्या फिट करेंगे x और b की वैल्यू क्या फिट करेंगे हम 3। तो x - 3 x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस a इंटू बी यानी 3x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये ऑप्शन ए के अंदर है। आया समझ में? इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओनली एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? a³ - b³ बराबर a - b ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab। आया समझ में? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला मेथड लेंगे हम जिसमें पहली संख्या आपको कितनी दे रखी? 6 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? व्युत्क्रमों का योग। तो हम अगर एक संख्या हमारी 6 है और दूसरी संख्या हमने मान लिया x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या ले ली हमने? x ले ली है ना, दूसरी संख्या। तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना वैसे वैसे करना है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/24 है। ठीक है, तो पहली संख्या होगी आपकी 1/6, दूसरी होगी 1/x। ये बराबर हो रही है आपकी 7/24 के। कितने के बराबर हो रही है बेटा? 7/24 के। अब देखो ये कितना हो रहा है आपका? 1/6x, तो इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर? आप बोलोगे सर ऊपर x आ जाएगा और प्लस का 6 आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आप 7/24 के। अब यहाँ पे 6 है ना, इसको 24 से 4 बार कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब क्या आ रहा है आपका? अब देखो 4x प्लस का 24 बराबर 7x। अब x की वैल्यू एक साइड ले लो, तो x अगर ये 4x अपन उधर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका? 24 बराबर 7x माइनस का 3x। आगे क्या आ जाएगा? इसमें से अगर 7x में से 3x गया तो 4x बच गया। तो x बराबर क्या आएगा आपका? 24/4। ठीक है, बराबर 6। कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गई? ये 24 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है अपनी। ये 24 है और ये 7x है माइनस ये 3x है बेटा, यहाँ 3x है माइनस 3x। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ 4x अपना प्लस, तो ये 7x माइनस का 4x करेंगे तो आपका आएगा 3x। तो x बराबर क्या आएगा आपका? 24/3 यानी 8। आया समझ में? 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम एक ऐसा मेथड देखेंगे जिसमें हम x अज्यूम नहीं करेंगे और डायरेक्ट अपना आंसर करेंगे। देखो जो अगला मेथड मैं बताने वाला हूँ वो है हिट एंड ट्रायल, यानी ऑप्शन से अपन क्वेश्चन के अंदर जाएंगे। अपन को क्या करना है? एक संख्या दे रखी है 1/6, दूसरी संख्या आपको लेनी है ऑप्शन से, मतलब 8 ले ली तो 1/8। ठीक है, इनका योग होना चाहिए 7/24, ये होगी 7/24। ठीक है, ये यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब देखो इसका एलसीएम कितना है? आप बोलोगे सर 24 आ गया। 6 चौका 24 प्लस 8 दिया 24 बराबर 7/24।
4 3 कितना हो गया 7 बटा ये हो गया आपका 24 बराबर 7 बटा 24। आया समझ में? दोनों इक्वल हो रही है, इसका मतलब आंसर 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सारे स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, वर्गमूल पता होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक पहाड़ी याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आपको सीधा पता होना चाहिए 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। ठीक है, आया समझ में? आगे चलें। ये देखो क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। एक मोटरसाइकिल 7,840 रुपये में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस का लाभ परसेंट डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 100। ठीक है, अब देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा है इंटू 100 और लाभ कितना दे रखा है आपका 7% डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 100। अब देखो 7840 इंटू 107 डिवाइडेड बाई 100। इस पूरी वैल्यू को अगर आप सोल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 8388.80। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला याद करना है आपको। फॉर्मूला याद करते ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 35 है, 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी नंबर का अगर कितनी भी संख्याओं का अगर औसत दे रखा है और उस औसत को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो औसत भी उस जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उतना ही गुना हो जाएगा। अब इसमें देखो 8 संख्याओं का औसत कितना है आपका 21 है। आगे बोल रहा है भाई सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें। अगर हम सभी संख्याओं को 8 से गुणा कर रहे हैं तो आपका जो औसत है वो भी 8 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो देखो औसत कितना दे देगा आपको 21 और मैंने क्या बताया भाई औसत भी 8 गुणा हो जाएगा। तो ये आपका 8 से गुणा कर दिया तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 16, तो 168 आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, डेविड ने एक बैंक से 6,000 रुपये की 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ा। 3 साल के बाद उसे कितनी ब्याज राशि देनी होगी? इसमें सीधा सा ब्याज पूछा आपको और साधारण ब्याज है बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं करना है। ब्याज का फॉर्मूला देखो, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। छोटा सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अंदर मूलधन 6,000 इंटू समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, दर कितनी है आप बोलोगे सर 12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 60 इंटू 36। ठीक है, 12 को हम 3 से गुणा कर दिया। अगर इसको गुणा करोगे 36 को 6 से गुणा करोगे तो आपका 216 और 1 0 है तो 1 0 यहाँ लगा दिया, तो 2160 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2160 क्या है? ब्याज है। ठीक है, आगे चलें। आया समझ में? देखो एक बार, एक ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। बिल्कुल छोटा सा है, वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकल आएगा। आगे चलो। 5/7, 13/21 और 3/4 इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 5/7 प्लस 13/21 प्लस 3/4 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आएगा इसका 84। अगर इसका एलसीएम 84 आ रहा है, अब देखो 84 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे तो आ गया आपका 60 प्लस 84 में 21 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 चौक 52 प्लस अगर 84 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 21 बार। 21 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 63। अब देखो 3 और 2 5, 6 और 5 11, 11 अच्छे 17,
ये 17 लिख दिया यहाँ पे। नीचे क्या है अपना 84, देखो 84, ऑप्शन बी सही है इसका। आया समझ में? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे जो क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाओ और आप आंसर तक पहुंच जाओगे आराम से, इसमें कोई भागने की जल्दी नहीं है। आगे चलो, 25% को भिन्न में बदले। भाई फटाफट करो, बिल्कुल मैथ की जहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, वो ये स्टार्टिंग है। 25% को भिन्न में बदलो, ठीक है। देखो इसके अंदर आपको दो चीज़ पूछी जाती है भाई, एक तो आपको कोई नंबर देगा उसको भिन्न में बदलना है, या फिर आपको भिन्न दे देगा तो उसको क्या करना है, आपको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ मैं एक ही क्वेश्चन में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अगर आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो, भिन्न में बदलना है, तो संख्या को 1/100 से गुणा करेंगे। आया समझ में? अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो संख्या को 1/100 से गुणा करेंगे, और अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, आपको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे, संख्या को 100 से गुणा करेंगे। बस छोटी सी चीज़ है, अगर परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो संख्या को 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो संख्या को 100 से गुणा करेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें क्या करना है, 25% को भिन्न में बदलना है, तो ऊपर वाला केस लगेगा, इसमें परसेंटेज को भिन्न में बदल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 25, देखो 25 इंटू इसको 1/100 से गुणा कर दो, ठीक है। ये कितना जाएगा, 25/100। अब आप बोलोगे सर ये तो 1/4 आ रहा है, तो अगर ये 1/4 आ रहा है तो यही आपका आंसर है। चलें आगे। अब ये देखो क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा। इस टाइप के मैथ में कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए सारे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे। क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। क्यूबॉइड का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया आपका आयतन, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आता है आपके एग्जाम में, तो वो भी अपन यहीं से याद करेंगे, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। आया समझ में? बिल्कुल छोटा सा था, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। चलो आगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे अगर अपन 1 पुट करेंगे, यहाँ अगर 1 पुट करेंगे और नीचे क्या दे रखा आपका 2 दे रखा है, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल है, ये एक स्टैंडर्ड केस है, ये आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। आया समझ में? चलो आगे। एक त्रिभुज ABC में कोण A 30 डिग्री, कोण B 90 डिग्री है, तो एंगल C ज्ञात करो। एंगल C ज्ञात करना है। देखो इसमें एक अपन बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का कैसे पता लगा आपको, क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। ये कितना है, 90 डिग्री हो गया। A दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो आप बोलोगे सर एंगल C है ना ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो गया। कैसे आप बताओगे सर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक आपको 2 कोण दे रखे हैं, एक 90 डिग्री और एक 30 डिग्री, तो तीसरा कोण कैसे निकालोगे, तो 180 डिग्री में से जो आपको 2 कोण दे रखे हैं इनके सम में से घटा देंगे, ठीक है। तो 180 माइनस ये हो गया 90, ये हो गया आपका 30, तो कितना हो गया 120। अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। आया समझ में? चलें आगे। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। tan 45 डिग्री की वैल्यू पूछी है आपको, ठीक है। tan 45 डिग्री की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, 1 होती है। इस
इसमें कुछ भी नहीं करना अपने को, सारी जो टेबल आती है वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए आपको। मैं एक ट्रिक से टेबल भी याद करवा दूंगा आपको, है ना। आगे चलो, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग वाली है। लड़के क्या करते हैं, 3 से याद करते हैं, 3, 5, 7, 11 और आगे से चलती रहेगी। तो मैं एक चीज़ बता दूं, एक जो संख्या 2 होती है ना, वो भी आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो 2 ये आपको याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। और ये एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है। ये क्या है आपकी? सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आए भाई सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो वो भी आपका आंसर 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं में एक ही एक ऐसा नंबर है 2 जो क्या है, अभाज्य है और वह सम भी है, ठीक है। आगे चलो, 2/3 का दशमलव रूप क्या होगा? 2/3 का दशमलव रूप क्या होगा? तो कैसे याद करेंगे? देखो इसमें डायरेक्ट भाग देके देख लो आप। ये हो गया आपका 2, इसमें 3 का भाग दे दो, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा दो, तो यहाँ पे भी 0 और पॉइंट आ जाएगा। कितनी बार गया? यहाँ पे 6 बार, तो 36, 18, फिर आ गया 2, फिर 0, 18, फिर 6 बार, फिर 2, फिर 0, फिर 18, फिर 2, तो ऐसे चलता रहेगा आगे, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। तो अपना आंसर क्या है? 0.66, 0.66 इस क्वेश्चन का आंसर। रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचा, तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ लिख लिया हमने, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में तो क्या होता है, जिस प्राइस पे अपन कोई चीज़ खरीदते हैं वो मतलब जिस वस्तु को बनाने में, जैसे एक पेन है ये, अगर पेन को बनाने में 5 रुपये का खर्चा आया तो 5 रुपये इसका क्रय मूल्य है, और इसको अगर मार्केट में अपन बेचेंगे 7 रुपये में तो 7 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो गया, और प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपये का। ऐसा समझ में? अगर क्रय मूल्य आपको 500 रुपये दे रखा है यहाँ, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 250 रुपये, तो आप बोलोगे सर ये तो इसका आधा हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका तो आधा हो गया। अब देखो अपन यहाँ देखते हैं, 500 अगर 100% है, अगर 500 100% है तो 250 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 50%, क्योंकि इसका आधा हो गया ना ये। अगर 500 100% है तो 250 50% हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 50%, ठीक है। और डायरेक्ट भी होता है। देखो इसका हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अगर फॉर्मूले से अगर आपको निकालना है तो क्या होता है, देखो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्या करेंगे अपन, इसको उठा दो यहां से, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दे रहेगा आपको? 500 माइनस विक्रय मूल्य 250 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 कर दो। अब क्या आ जाएगा आपका? 250 बटा 500 इंटू 100, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आप आज की क्लास, आपको कैसे लगी, ठीक है। तो कल इसी जोश के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।